हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर से आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब अपडेट के एक और न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एनएचएम के अंतर्गत 70 रिक्त पदों में भर्ती का डिटेल, जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल, सैलरी डिटेल और पोस्ट वाइज डिटेल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट नंबर पर जो पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 4 पोस्ट है इसमें, और साथ ही एसटी में 2 पोस्ट है, एससी में 1 पोस्ट है और अनरिजर्व में 1 पोस्ट है। इसमें सैलरी आपका 14,000 पर मंथ होने वाला है और क्वालिफिकेशन डीएमएलटी, बीएमएलटी एंड पैथोलॉजी पैरामेडिकल कोर्स पास्ड होना चाहिए। आगे देखते हैं सेकंड नंबर पर ब्लॉक अकाउंटेंट मैनेजर, इसका आपका 2 पोस्ट है एसटी में। इसमें 21,000 पर मंथ आपका सैलरी होने वाला है। साथ ही क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बीकॉम पास, मिनिमम 55% मार्क्स से और 1 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा जैसे पीजीडीसीए। साथ ही इसमें टैली का नॉलेज होना आवश्यक है। थर्ड नंबर पर है प्राइमरी अकाउंटेंट कम डाटा असिस्टेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है पाड़ा या जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। एनएचएम के अंतर्गत इसका 3 पोस्ट है, 1 पोस्ट एससी में है और 2 पोस्ट एसटी के लिए है। इसमें आपका सैलरी 12,000 पर मंथ है और साथ ही 12th पास और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे डीसीए या पीजीडीसीए होना चाहिए। फोर्थ है स्टाफ नर्स का 4 पोस्ट है अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू। तो देखिए इसमें आपका एसटी में 3 पोस्ट और अनरिजर्व में 1 पोस्ट है। 16,500 इसका सैलरी है। इसमें क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, 2 साल का अनुभव होना चाहिए या जीएनएम उत्तीर्ण होने के साथ 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ काउंसिल में जीवित आपका पंजीयन लाइव रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। क्लियर। देखेंगे आगे जो पोस्ट है स्टाफ नर्स का ही एसएनसीयू के लिए, इसमें 2 पोस्ट है। इसमें सैलरी 16,000 है। क्वालिफिकेशन डिटेल सेम रहेगा। 6 नंबर पर आयुष मेडिकल ऑफिसर केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए जारी किया गया है। इसमें कुल 4 पोस्ट जारी किए गए हैं और इसमें सैलरी 25,000 पर मंथ होने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीए, एमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस वाले इसमें आवेदन कर पाएंगे। देखिए 7वां फिजियोथेरेपिस्ट का 3 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन आपका बीपीटी और 18,000 पर मंथ आपका सैलरी होने वाला है। 8वें नंबर पर है क्लीनर, जिसमें 2 पोस्ट है और 8,800 इसका सैलरी है। इस पोस्ट में 8th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं 9th में नर्सिंग ऑफिसर का 1 पोस्ट है, 16,500 सैलरी है और बीएससी नर्सिंग, जीएनएम कोर्स पास्ड और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आगे है 10वें नंबर पर स्टाफ नर्स का 12 पोस्ट है। इसमें आपका 16,000 पर मंथ सैलरी है और क्वालिफिकेशन नर्सिंग ऑफिसर का और स्टाफ नर्स का सेम रहेगा। आगे और है स्टाफ नर्स पीडियाट्रिक वार्ड के लिए 15 पोस्ट। इसमें भी आपका सैलरी और क्वालिफिकेशन सेम होगा। देखिए 12 नंबर पर काउंसलर का 2 पोस्ट है। इसमें 12,000 सैलरी है। पीजी डिग्री डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, सोशल साइंस में होना चाहिए। 13 नंबर में ध्यान देंगे फील्ड इन्वेस्टिगेटर का 1 पोस्ट है, 11,000 पर मंथ सैलरी है। इसमें क्वालिफिकेशन 10+2 विथ साइंस एटलीस्ट 50% मार्क, यानी विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास कम से कम 50% अंकों के साथ और इससे अधिक यानी 60% अंक वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर है। 14 नंबर पर है सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 10 पोस्ट है। इसमें आपका सैलरी 16,500 है। साथ ही इसका क्वालिफिकेशन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए या अभ्यर्थी को सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। क्लियर। आगे देखिए डेंटल सर्जन का 1 पोस्ट है। इसमें 27,500 सैलरी है और क्वालिफिकेशन में एमडीएस, बीडीएस डिग्री होना चाहिए। आगे देखिए यह भर्ती जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोंडागांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 20/1/2026 को जारी किया गया है। यह भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें आवेदन करने के लिए आपको 5 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे तक टाइम दिया गया है और इसमें आवेदन रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर भूतल कक्ष क्रमांक 35 जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ में ही किया जाना है। क्लियर है। आगे जानते हैं आवेदन पत्र के संबंध में दिशा निर्देश। तो आवेदन आपको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से किया जाना है और सेकंड नंबर पर बोला गया है आवेदन सिर्फ डाक के माध्यम से बंद लिफाफे में ही स्वीकार किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर आवेदन पत्र के साथ क्या क्या आपको संलग्न करना है और कौन से क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ध्यान देंगे आवेदन पत्र, फिर निवास प्रमाण पत्र, फिर तीसरे नंबर पर जाति प्रमाण पत्र,
शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र और साथ ही अन्य प्रमाण पत्र। एक से अधिक पदों में भर्ती के लिए अलग अलग आवेदन और आवेदन शुल्क देना अनिवार्य होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे, आवेदन पत्र में दिए गए स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो स्वयं द्वारा सत्यापित यानी हस्ताक्षर करके चिपकाएंगे। साथ ही आवेदित पद का नाम आवेदन पत्र व लिफाफे के ऊपर एवं संवर्ग स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे। क्लियर? अब देखिए योग्यता के संबंध में दिशा निर्देश। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है क्लीनर के पोस्ट क्लास 8th पास के लिए जो शैक्षणिक योग्यता में ग्रेडिंग होने पर मार्कशीट को यूनिवर्सिटी स्कूल से प्राप्तांक व पूर्णांक प्रतिशत सहित स्पष्ट रूप से बनवाकर संलग्न करना होगा, नहीं तो आवेदन निरस्त माना जाएगा। और आगे देखिए 16 नंबर में अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता समस्त वर्षों की अंक सूची, जाति, निवास, नर्सिंग, पैरामेडिकल, आयुष, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल काउंसिल, जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और आवेदन शुल्क से संबंधित सभी दस्तावेज को आवश्यक रूप से संलग्न करें, क्योंकि बाद में दावा आपत्ति के लिए समय नहीं दिया जाएगा और दावा आपत्ति में इन सभी चीज़ों को दस्तावेज को मान्य नहीं किया जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा साक्षात्कार में फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। अब देखिए जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पर अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम या पोस्ट बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, उन्हें विज्ञापन में संलग्न अपेंडिक्स फर्स्ट जो कि आपको पीडीएफ के लास्ट में दिया गया है उसे फिल करके संबंधित विश्वविद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। आगे देखेंगे अनुभव और चयन प्रक्रिया। तो देखिए यहाँ पर क्लीनर एजेंसियों को छोड़कर समस्त पदों पर कौशल परीक्षा, साक्षात्कार और कंप्यूटर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। देखिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार, लिखित परीक्षा के लिए आपको उपस्थित होना अनिवार्य है। साथ में आपको 8वीं की अंक सूची, 10वीं 12वीं की अंक सूची, स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षों की अंक सूची, संबंधित डिग्री डिप्लोमा, संबंधित काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, निःशक्तता का प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो अनुभव प्रमाण पत्र, ये सभी लेकर उपस्थित होना होगा। साथ ही एनएचएम इकाई के पदों के लिए यहाँ पर चयन सूची के संबंध में दिया गया है। तो देखिए शैक्षणिक योग्यता का 65% वेटेज लिया जाएगा और अनुभव का 1 वर्ष के लिए 2 अंक अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। एनएचएम में कार्यरत कर्मचारी को 1 वर्ष के लिए 3 अंक अधिकतम 15 अंक दिया जाएगा और जो मितानिन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत अनुभव का 1 वर्ष के लिए 4 अंक, 5 वर्ष के लिए 20 अंक अधिकतम दिया जाएगा। और कौशल दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार, लिखित परीक्षा में 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार आपका शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव के अंक और साक्षात्कार के बेस पे चयन सूची का निर्धारण किया जाएगा। अब आगे ध्यान देंगे 27 नंबर पर आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र नियोक्ता द्वारा जारी किया गया हो और नियुक्ति आदेश पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी उसे अनुभव का अंक प्रदान किया जाएगा। उसी प्रकार 28 में शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आगे देखेंगे अनुभव के संबंध में जिन अभ्यर्थी का विभिन्न अनुभव में जिसमें अधिक अंक प्राप्त हो उन अनुभव के अंक को लिया जाएगा, चाहे वह कोविड-19 का अनुभव हो या एनएचएम का। क्लियर है? और साथ ही मितानिन अनुभव हो या अन्य शासकीय विभाग का समतुल्य अनुभव। आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कौन से कैटेगरी को कितना शुल्क देना होगा और शुल्क कैसे पे करना है। तो यह जो चार्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको डीडी बनवाकर डीडी के पीछे यानी डिमांड ड्राफ्ट के पीछे स्पष्ट अक्षरों में अपना नाम व आवेदित पद का नाम, कैटेगरी अवश्य रूप से लिखे, तभी आवेदन मान्य होगा। तो देखेंगे जो हैंडीकैप्ड एसटी, एससी या फीमेल कैंडिडेट है उन्हें 25,000 से कम वेतन वाले पद के लिए 100 रुपये और 25,000 से अधिक वेतन वाले पद के लिए 200 रुपये, ओबीसी वाले को 200 रुपये और 300 रुपये, अनारक्षित संवर्ग में 300 रुपये और 400 रुपये। क्लियर है? अब देखिए एज लिमिट। तो एज लिमिट इसमें आपका 1 जनवरी 2026 को 18 साल से कम और 70 साल से अधिक नहीं होना चाहिए चिकित्सकीय पद के लिए, और प्रबंधकीय पद के लिए यानी नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए 64 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर है?
आगे देखते हैं। आगे भर्ती के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश दिया गया है, जिसको एक बार आप पढ़ लेंगे। इसमें आपका कार्य विवरण, कार्यदायित्व और कार्य के विवरण के बारे में दिया गया है। आगे देखें, CHO के पोस्ट में फिल करने के लिए आपको अपेंडिक्स फर्स्ट, जिसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इसको फिल करके आप अपने संस्था के हेड से फिल साइन करा के सबमिट करेंगे आवेदन पत्र के साथ। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।